राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री राधा भक्ति में स्वागत है। सनातन धर्म में भादौ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का जन्म दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणों में जिनका कृष्ण बल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा, सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। श्री राधा जी का जन्म श्री वृषभानुपुरी यानी बरसाना ग्राम में प्रातः काल का मानते हैं। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित हैं। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधे स्वाहा मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा की पूजा अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि राधाष्टमी के बिना जन्माष्टमी का व्रत भी अधूरा माना गया है। राधाष्टमी का व्रत लाखों निर्जला एकादशी का शुभ फल प्रदान करता है, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त कर देता है। आइए सुनते हैं राधाष्टमी व्रत कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महादेव, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी हैं या महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या ये अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए वे वेद कन्या हैं या देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? महादेव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुक्ष कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुख से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप का वर्णन करे। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे प्रभु, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महादेव, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है? यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चार्या, पूजा विधान, अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए
तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान, धनी और उदार चेतता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त थी। कृष्ण स्वरूपा तथा महापति व्रता थी। उनके ही गर्भ में सुफदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को प्रातः काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महादेव, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें सुनाइए। राधाष्टमी व्रत विधि। सदा श्री राधाष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूपादि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडल बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम मुख की ओर स्थापित करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, लंबी आयु एवं सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन महारानी जी की जय। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।